हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि MJF का AEW के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या सच में MJF AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW के फुल ईयर पे-per-view के बाद और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं, रोंडा रोजी का AEW के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है और किस तरीके से डॉल्फ जिगलर भी हमें शायद काफी जल्द ही AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फुल ईयर पे-per-view के बाद AEW के बैक से आई हुई छोटी बड़ी अपडेट्स की। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस साल के फुल ईयर 2023 पे-per-view का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि ये पे-per-view एक शानदार पे-per-view रहा था। और इसी पे-per-view के दौरान जब शो सिटलैंड अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तब का AEW के बैक से एक वीडियो सामने आया है जहां पर हम देख सकते हैं कि AEW के रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स स्वर्व के गाने पर काफी नाच रही है, जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफी हिलेरियस चीज थी। पर ऑब्री एडवर्ड्स जितनी मैचेस के अंदर इंथुजियास्टिक होती है उतनी ही रियल लाइफ के अंदर भी वो है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मैंने अभी कब तक ऑब्री एडवर्ड्स को डांस करते हुए नहीं देखा था, पर आज वो भी देख लिया। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट्स की और जानते हैं कि AEW के फुल ईयर पे-per-view के बाद अब हैंगमैन पेज का क्या रिएक्शन सामने आया है। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि फुल ईयर पे-per-view पर हैंगमैन पेज ने एक काफी खतरनाक टेक्सास डेथ मैच दिया था। और अपने इस मैच के बाद हैंगमैन पेज ने सिंपली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि हैंगमैन पेज कह रहे हैं कि यू आर विथ मी फॉरएवर। यानी कि जो स्वर्व ने कहा था कि हैंगमैन पेज पहले से हेल के अंदर है, तो वहीं पर हैंगमैन का कहना है कि स्वर्व भी उनके साथ हमेशा रहने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से स्वर्व भी हेल के अंदर ही जाएंगे। जो चीजें देखकर मुझे तो नहीं लगता कितनी जल्दी हमें हैंगमैन पेज और स्वर्व सिटलैंड इनके बीच की राइवलरी काफी जल्दी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। पर गाइस सच में आगे देखने के लिए मजा आएगा कि स्वर्व सिटलैंड और हैंगमैन पेज के बीच में क्या होता है और क्या राइवलरी कंटिन्यू होती है या फिर खत्म होती है। पर गाइस इसके साथ ही मैं आपको फुल ईयर पे-per-view के कुछ काफी एक्साइटिंग शॉट्स दिखाना चाहूंगा जो कि हाल फिलहाल में काफी वायरल जा रहे हैं। जहां पर पहली तो हैंगमैन पेज की ये पोस्ट जहां पर हैंगमैन पेज स्वर्व के खून को हवा के अंदर फूंक रहे हैं, जो पिक हाल फिलहाल में फुल ईयर पे-per-view के बाद काफी वायरल जा रही है। और इसके साथ ही फुल ईयर पे-per-view के बाद यहाँ पर डार्बी एलन, एज और स्टिंग की ये फोटो भी काफी वायरल जा रही है जहाँ पर हमें एक तरीके से 3 जनरेशन दिखाई दे रही है। पहले तो डार्बी एलन, उसके बाद एज और सबसे आखिर में स्टिंग। जो 2 तस्वीरें हाल ही में फुल ईयर पे-per-view के बाद काफी वायरल जा रही है, जो एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही फुल ईयर पे-per-view के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। क्योंकि गाइस फुल ईयर पे-per-view के बाद जब टोनी खान अपनी मीडिया स्क्रम कर रहे थे तब यहाँ पर यूजुअली किसी भी पे-per-view पर जो सुपरस्टार्स जीतते हैं वो यहाँ पर मीडिया स्क्रम के अंदर आते हैं। और यहाँ पर फुल ईयर पे-per-view की मीडिया स्क्रम के अंदर नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन यानी कि टोनी स्टॉर्म भी आने के लिए शेड्यूल थी। पर यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने अपनी तरफ से टोनी खान को एक लेटर भेजा, जो लेटर टोनी खान ने पढ़ा और यहाँ पर लिखा था कि टोनी स्टॉर्म को काफी जल्दी एक फ्लाइट बोर्ड करनी है, जिसके चलते टोनी स्टॉर्म मीडिया स्क्रम के अंदर नहीं आ पाएगी और वो काफी सारे सवालों का जवाब इस वीक के डायनामाइट शो पर देंगी। जो बातें कहकर टोनी स्टॉर्म यहाँ पर AEW की मीडिया स्क्रम के ऊपर नहीं आए, पर आप टोनी स्टॉर्म का लेटर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो कि RG सिटी ने रिवील किया है। और गाइस सच में ये सब चीजें देखकर तो मुझे लग रहा है कि टोनी स्टॉर्म का कैरेक्टर काफी जबरदस्त चल रहा है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि रोंडा राउजी का AEW के साथ फ्यूचर क्या है और क्या हमें रोंडा राउजी AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब रोंडा राउजी WWE कंपनी के साथ नहीं है और उन्होंने WWE कंपनी छोड़ दी है। लेकिन इसके बाद भी रोंडा राउजी का कहना था कि उन्हें लेटेस्ट शेड्यूल के साथ काम करना है। जिसके बाद सरप्राइजिंगली हमें रोंडा राउजी कुछ इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस पर जाती हुई दिखाई दी जहां पर AEW के टैलेंट्स भी इन्वॉल्व थे। और इसके चलते अब रोंडा राउजी सरप्राइजिंगली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज पर भी आ पाई है। क्योंकि उन इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस पर रोंडा राउजी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि एथेना के खिलाफ राइवलरी कर रही थी, जिस वजह से रोंडा राउजी AEW के शोज पर भी आ पाई है। और इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए जब फुल ईयर पे-per-view के बाद टोनी खान को मीडिया स्क्रम के अंदर पूछा गया कि रोंडा राउजी की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है और क्या रोंडा राउजी ने AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि अगर रोंडा राउजी AEW कंपनी के साथ कोई डील स्ट्राइक करती है तो ये टोनी खान के लिए काफी अच्छी बात होगी और टोनी खान भी रोंडा राउजी को अपनी कंपनी के अंदर चाहते हैं। पर रोंडा राउजी फिलहाल के लिए हैंडशेक डील के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ काम कर रही है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने रिवील की है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि फिलहाल
फिलहाल के लिए रोंडा राउजी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए एक्सक्लूसिवली एक हैंडशेक डील के ऊपर काम कर रही है, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि क्या आगे चीजें अच्छी चलती है तो क्या हमें रोंडा राउजी AEW के अंदर भी आती हुई दिखाई देती है या नहीं। क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि रोंडा राउजी का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर आना ये इवेंचुअली उनके लिए AEW कंपनी के भी दरवाजे खोल देगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रोंडा राउजी को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस मैं तो रोंडा राउजी को AEW के अंदर देखना चाहूंगा, क्योंकि इससे AEW की विमेंस डिवीजन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि शायद हमें किस तरीके से काफी जल्दी फॉर्मर WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि WWE ने काफी बड़ा डिसीजन लेकर डॉल्फ जिगलर जैसे सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज किया था, जो सुपरस्टार कंपनी के लिए काफी सालों से लॉयल रहा था। पर कहते हैं किसी चीज की एंड किसी चीज की शुरुआत भी हो सकती है। और WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद हाल फिलहाल में डॉल्फ जिगलर अपने भाई रायन नेमथ के साथ काफी सारी चीजें कर रहे हैं और वो काफी सारे इवेंट्स भी कर रहे हैं, जहां पर रायन नेमथ और डॉल्फ जिगलर दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ काफी एंजॉय कर रहे हैं। पर अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉल्फ जिगलर के भाई रायन नेमथ AEW कंपनी के लिए काम करते हैं, जिससे अपने आप में डॉल्फ जिगलर AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर तो आएंगे ही। और गाइस इसके साथ ही हाल ही में डॉल्फ जिगलर के AEW के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में डॉल्फ जिगलर को सभी AEW टैलेंट्स के साथ बैकस्टेज में स्पॉट किया गया था। और हाल ही में रायन नेमथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक तस्वीर शेयर की है, जहां पर आप डॉल्फ जिगलर को काफी सारे AEW सुपरस्टार के साथ हैंग आउट करता हुआ देख सकते हैं। और गाइस ये सब चीजें देखकर मुझे तो लग रहा है कि हमें काफी जल्दी डॉल्फ जिगलर भी AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस अगर डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आते हैं तो सच में डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर डायरेक्टली एक टॉप स्टार बन जाएंगे और डॉल्फ जिगलर AEW कंपनी के अंदर हर एक लेवल के ऊपर जाकर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर उन्हें फाइनली एक मेन इवेंटर का भी स्पॉट मिल जाएगा। तो सच में यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आते हैं या नहीं, क्योंकि सच में AEW के अंदर उनके लिए फ्यूचर काफी ब्राइट है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि MJF के AEW फ्यूचर को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप करंट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन MJF को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि MJF ने साल 2019 के अंदर AEW के इनिशियल दिनों के अंदर कंपनी के साथ एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे कि MJF का AEW कॉन्ट्रैक्ट आगे 2024 तक एक्सटेंड होने वाला था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही MJF का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म होने वाला है और जनवरी 1 2024 को MJF ऑफिशियली फ्री एजेंट बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही MJF कह रहे हैं कि MJF अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक काफी इंतजार करने वाले हैं और उसके बाद वो देखेंगे कि उन्हें सबसे बढ़िया डील कौन सी मिलती है और उसके बाद ही MJF अपना अगला फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। जो बातें तो हाल फिलहाल में MJF कह रहे हैं और अपनी इस फ्री एजेंसी को MJF बिडिंग वॉर ऑफ 2024 कहकर काफी प्रमोट भी कर रहे हैं और प्रोबेबली MJF के इसी स्टेटस को लेकर AEW भी अपनी कंपनी के अंदर काफी बढ़िया स्टोरी लाइन प्लान कर रही है कि क्या प्रोबेबली MJF AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर कंपनी छोड़कर चले जाएंगे या नहीं। पर गाइज मुझे लगता है कि सबके बीच में AEW की तरफ से काफी बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में MJF के फ्यूचर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। और गाइज ये अपडेट हमें बता रही है कि MJF ने पॉसिबली AEW कंपनी के साथ रिसाइन कर लिया है और MJF ने AEW कंपनी के साथ आगे भी कंटिन्यू करने के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गए हैं और जनवरी 1 2024 को MJF का करंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी MJF एक नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, जो एक काफी बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में MJF को लेकर सामने आ रही है। और इसी रिपोर्ट के अंदर हमें बताया भी जा रहा है कि WWE भी MJF पर नजर बनाए रखी थी, पर WWE और MJF इनके बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहे और इसके चलते WWE मैनेजमेंट का भी मानना है कि MJF ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब MJF का 2024 के अंदर कंपनी छोड़कर जाना ये सिर्फ AEW कंपनी की एक काफी बड़ी स्टोरी लाइन है, क्योंकि अब एक्चुअल में MJF का नया कॉन्ट्रैक्ट साल 2027 तक कंटिन्यू होने वाला है। जो देखा जाए तो गाइस सच में MJF को लेकर एक काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि MJF ने AEW कंपनी के साथ रिसाइन कर लिया है और अब उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साल 2027 के अंदर खत्म होने वाला है। जो अपडेट अगर सच है तो गाइस ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि AEW ने ऐसे सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर रिसाइन किया है जो कि आने वाले कई सालों के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री को उसका एक गोल्डन एज दिला सकता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?